Sabyasachi welcome you all in my YouTube channel। चलिए फ्रेंड्स, आज हम सभी डेंड्रफ की बात करते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें फ्लेक्स यानी कि पपड़ी सी जमती है स्कैल्प में, मीन्स सिर में, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा खुजली होती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आजकल 50% पॉपुलेशन को इन्वॉल्व किए हुए है और साथ ही साथ अडल्ट्स और मेल्स में ज्यादा देखने मिल रही है। फ्रेंड्स, उसके पहले यदि आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं डेंड्रफ के बारे में। चलिए अब हम इसके लक्षण की बात करते हैं। तो इसमें सिर में फ्लेकिंग होती है, पपड़ी जमती है और बहुत खुजली होती है। कई लोगों को लाल लाल रंग के पैच भी हो जाते हैं और जो हेयर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ऑयली होने लगते हैं, ग्रीसी हो जाते हैं। यदि यही सीवियर फॉर्म ले ले तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस बनता है, जिसमें जो लेयर्स होंगी, पपड़ी होंगी, वो काफी मोटी, काफी थिक होंगी और साथ ही साथ उसमें जो इचिंग होगी वो बहुत ज्यादा होगी, वॉल्यूप्चस होगी, मीन्स सहन नहीं हो पाएगी। और लोगों के लिए ये सोशल और सेल्फ एस्टीम का भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मीन्स पब्लिकली जाने में लोगों को शर्म भी आती है, जिसे ये तकलीफ होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके कारण की बात करते हैं। ये जेनेटिक भी हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठंड में अक्सर ज्यादा देखा गया है, हाइजीन मेंटेन ना करें तो भी ज्यादा तकलीफ होती है। साथ ही साथ जो बैक्टीरिया है उसके इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस, या फिर फंगस होती है मैलेसेजिया फरफर, उसके कारण भी होता है। और यदि गंदगी ज्यादा रहे, हाइजीन मेंटेन ना हो, जैसा कि अभी बताया, और साथ ही साथ ससेप्टेबल इंडिविजुअल, मतलब जो कि किसी भी बीमारी के लिए ज्यादा प्रोन है, उनमें भी ये ज्यादातर देखा गया है। सीजन के चेंज होने पे भी होता है और स्ट्रेस की वजह से भी देखा गया है। ये ज्यादातर एडल्ट्स में जो 20 से 50 साल की एज ग्रुप के हैं उनमें ज्यादा देखा गया है और मेल्स में ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की। तो जो स्किन की लेयर है, बाहर की जो एपिडर्मल लेयर है, वो जो रिप्लेस होती है वो कम से कम 1 महीने में नेचुरली नॉर्मली रिप्लेस होती है। लेकिन जिनको डैंड्रफ होता है उनमें ये रिप्लेस होने की स्पीड और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, मीन्स 1 महीने के बजाय वो 2 से 7 दिन के अंदर ही रिप्लेस होने लगती है, जिस वजह से डेड सेल्स वहां पर जमा होने लगती हैं और बहुत मोटी मोटी पपड़ी बनाने लगती हैं और वही फ्लेक्स बनते हैं और वही इचिंग करवाते हैं। तो ये रिप्लेस होना स्पीड में यही डेंड्रफ का कारण होता है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस जस्ट सिम्टम्स बेस्ड, मीन्स ऑब्जर्वेशन में ही पता चल जाता है ये डेंड्रफ है। अब हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो एंटी फंगल और एंटी डेंड्रफ शैम्पूज यूज किए जाते हैं। कोल टार का यूज होता है, जिसमें जो कि जो डेड स्किन लेयर है उसे शेड ऑफ करता है, मीन्स उसे झड़ाता है जल्द ही, और जो स्किन का रिप्लेसमेंट जल्दी जल्दी हो रहा था, जो सेल्स जल्दी जल्दी रिप्लेस हो रही थी, उसकी सेल ग्रोथ को कम करता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक कॉज, होम्योपैथी द्वारा क्योर्ड केस और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि इस डेंड्रफ को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक कॉज की। तो सेपरेशन होना हेड ऑफ द फैमिली मेंबर के साथ। तो हेड ऑफ द फैमिली मेंबर से सेपरेशन का इश्यू है कि उनसे अलग हुए हैं, तो हेड पे या स्काल्प पे डेंड्रफ आता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे एक क्योर्ड केस के द्वारा कि होम्योपैथी द्वारा डेंड्रफ क्योरेबल है। एक पेशेंट जिसकी एज लगभग 12 साल थी, काफी ज्यादा डेंड्रफ था और बहुत ज्यादा इचिंग होती थी। व्हाइट डेंड्रफ था, पूरी स्केल्स पपड़ी जैसा जमा रहता था। जब उसकी पूरी हिस्ट्री लिए तो उसके जो फोरहेड था, यहाँ पर सामने की तरफ एक बाल्ड स्पॉट भी था, मीन्स वहां पर उस एरिया में बाल भी नहीं थे। और साथ ही साथ मेंटली उसका ऐसा था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मैं
मैं ही ग्रेट पर्सन हूँ, मेरे आगे कोई कुछ भी नहीं है। उसे कई बार मरे हुए लोगों के काफी ज्यादा सपने आते थे। बहुत ज्यादा डरपोक था और ज्यादा काम करना पसंद नहीं था। टिमिड कॉन्स्टिट्यूशन और किसी भी तरह का कोई काम पसंद नहीं था। और साथ ही साथ हमेशा उसे लगता था कि ऐसी जिंदगी मतलब हम जी क्यों रहे हैं, मर जाना बेटर है। कंटिन्यूस ये थॉट प्रोसेस रहते थे उस 12 साल के लड़के में। पूरी हिस्ट्री लेने के बाद उसका जो रूब्रिक लिया वो था डिल्यूशन, थिंक्स ही इज सुपीरियर, और इस बेस पे ग्रेफाइटिस 200 दिए, जिससे उसके 3 से 4 महीने में पूरी स्केलिंग, ये जो फ्लेक्स बने हुए थे सिर में, वो सभी ठीक हुए और जो रिकरेंसी थी उसकी वो भी उसकी पूरी तरह से क्योर्ड हुई। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं जो कि इस डैंड्रफ को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। तो सबसे पहली मेडिसिन है काली सल्फ। इसमें जो होता है कि डैंड्रफ व्हाइट या येलोइश कलर का होगा, बहुत ज्यादा थिक होगा, स्टिकी डिस्चार्जेस भी होते हैं, बहुत चिपचिपा लगेगा, बाल पूरे हमेशा चिपचिपे रहेंगे, और इसका जो नेचर होगा वो बहुत ज्यादा इरिटेबल होगा। काली सल्फ का पर्सन बहुत ज्यादा झगड़ालू होगा, जो भी चीजें उसे चाहिए तो तुरंत चाहिए, इम्पेशेंट रहेगा, और नहीं मिली तो तोड़फोड़ करना, सामान तोड़ना या चीजें पटकना, या खुद भी जमीन पे रोल कर जाता है, और जब मिल जाए तो वो उन चीजों को रिजेक्ट भी कर देता है। जरा जरा से में गुस्सा हो जाना और जरा जरा सी बात पे चिंता करना, और खुली हवा इसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो यदि ये सारे सिम्टम्स कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, मैच करते हैं, तो काली सल्फ काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है मिडोराइनम। तो इचिंग होगी, ड्राई हेयर होंगे। स्टिकी डिस्चार्ज में काली सल्फ थी और ड्राई हेयर में मिडोराइनम है। इतने ड्राई रहेंगे कि कंघी करना मुश्किल हो जाता है, कॉम्ब करना मुश्किल हो जाता है, पूरे उलझे हुए गुच्छे के गुच्छे बने होते हैं नीचे की तरफ, तो वो सुलझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मिडोराइनम के बाल बहुत ड्राई और उलझे हुए होंगे, और डैंड्रफ इसमें जो होगा बहुत सिवियर होगा इचिंग के साथ। अब हम बात करें इसके मेंटल जनरल्स की, तो ये हमेशा हर काम को पोस्टपोन करना चाहता है। आज का काम कल करना, कल का परसों करना, किसी भी तरह का कोई काम पसंद नहीं आता है। कोई टच करे वो बर्दाश्त नहीं होता है। छोटा बच्चा होगा तो उसकी मम्मी यदि उसे टच करें तो उससे बर्दाश्त नहीं होता है, और कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं होता है पढ़ाई में। बात करते करते भूल जाता है कि अगला सेंटेंस क्या बोलना है, जो ट्रेन ऑफ थॉट्स चलती है वो ब्रेक हो जाती है, तो उसके दिमाग से ये निकल जाता है कि उसे आगे क्या कहना है। तो जो बोलते बोलते भूल जाए कि आगे हम क्या बात करेंगे या हमने पहले क्या कहा था, तो वो मिडोराइनम के केसेस होते हैं। तो और उनके साथ यदि ड्राई हेयर और स्कैल्प में इचिंग और सीवियर डैंड्रफ हो तो मिडोराइनम काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है मिजेरियम। व्हाइट डैंड्रफ होगी, एक पूरी लेयर सी बनी होगी पूरे सिर में, क्रस्ट जैसा, लेदर जैसा, जैसे चमड़े की किसी ने लेयर बिछा दी हो, इस तरह का डैंड्रफ होता है। व्हाइट होगा और बहुत हार्ड होगा और बहुत ज्यादा इचिंग होती है, इतनी ज्यादा इचिंग की बर्दाश्त ही नहीं होती, और जितना इचिंग करेगा उतना ही स्क्रैचिंग से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा स्क्रैच करने में इचिंग भी बढ़ती जाती है, तो ये मिजेरियम है। साथ ही साथ इसमें जो मेंटल सिम्टम्स हम देखते हैं, तो इसे बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आता। यदि आपने कोई सवाल किया है तो सिर्फ ये हाँ या ना में ही जवाब देगा, ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, हर किसी से इंडिफरेंट रहेगा, कोई काम भी दे उससे भी इंडिफरेंट, मीन्स हर किसी चीज से इंडिफरेंट रहेगा, सिर्फ अपने में रहेगा, किसी चीज से, किसी काम से, किसी पर्सन से, किसी से इसे ओवरऑल मतलब नहीं होता है, हर किसी से कट ऑफ करके खुद को रखता है, तो ये मिजेरियम है। नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा। तो इसे जो है डैंड्रफ व्हाइट होगा और इसके बाल जो है वो झड़ते हैं ऐसे बंच में, और साथ ही साथ इसे जो पर्सपिरेशन होगा, मीन्स सिर में जो पसीना आएगा वो हनी जैसा, शहद जैसा स्मेल भी करता है। अब हम बात करें इसके मेंटल सिम्टम्स की, तो फिक्स्ड आइडियाज होते हैं, फिक्स्ड थॉट प्रोसेस होते हैं कि ये काम ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता।
इसे खुद में फील होता है कि ये बहुत नाजुक है, फ्रेजाइल है, ग्लास से बना है, मीन्स कॉशियस रहेगा, इसे जरा सी उसमें चोट लग सकती है, इसका थॉट प्रोसेस ऐसा होता है। तो उस वजह से ये हर काम बहुत कॉशियसली, सावधानी से करेगा। और साथ ही साथ यदि किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट किया, जरा सा भी इसका विरोध किया, तो बहुत गुस्सा हो जाता है। तो ये सिम्टम्स का रिस्पॉन्ड करेंगे तो पूजा काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। और लास्ट मेडिसिन है सल्फर। तो इसमें भी वाइट डैंड्रफ होगा, इचिंग बहुत ज्यादा होती है, रात में इचिंग ज्यादा होगी, और जब भी ये सिर धोएगा, वॉशिंग से एग्रावेशन है, मीन्स जब भी नहाएगा, सिर धोएगा तो डैंड्रफ और भी बढ़ जाएगा, इचिंग भी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करें इसके मेंटल सिम्टम्स की, तो इसे हर कचरा कूड़ा बहुत अच्छा लगता है। रैग सीम्स ब्यूटीफुल, मतलब हर कचरा जो चीज फेंकी जा सकती है उसे भी ये संभाल कर रखता है। बहुत भुलक्कड़ होता है, बहुत ज्यादा बातूनी होता है, हर चीज का अधूरा ज्ञान होता है, लेकिन ये हर एक टॉपिक पे बात कर सकता है। बहुत ही ज्यादा सेंसोरियस है, क्रिटिकल है, दूसरों की हर चीज में गलती निकालने की आदत होती है। तो यदि ये सिम्टम्स का रिस्पॉन्ड करें तो सल्फर काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही कंप्लीट हुआ। जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ। फ्रेंड्स, उसके पहले यदि आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हमारे क्लिनिक का एड्रेस व कॉन्टेक्ट नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। और हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना मत लीजिएगा, अदरवाइज ये ज्यादा हद तक हेल्पफुल नहीं हो पाएंगी। Stay connected to stay healthy.